मतलब मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे को लग रहा है नॉनसेंस लोग ये क्या कर रहे हैं, उसको लिटा के और मंत्र ये वो, मतलब और मैं मतलब अपने दोस्त यारों में कहा गाड़ी निकाल के इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्या क्या ड्रामा चल रहा है। विद इन 15 सेकंड मंत्र से उसका पेन बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने। तब मैंने कहा मैं जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि जो मंत्र है हमारे बहुत बहुत पावरफुल है, पावर है, बहुत पावरफुल। बहुत पावर है। मन का नियंत्रण ही मंत्र है ना। अपनी मानसिक ऊर्जा को मान लीजिए कि अगर हमें किसी के भी अंदर ट्रांसफर करना है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे मन से कि मैं किसी भी चीज को कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो उतनी विल पावर है ना। तो मन का नियंत्रण ही असल में मंत्र है। अगर उसको शब्द मिल जाए तो वो तंत्र हो जाता है असल में। तो वही तंत्र की कुछ क्रियाओं के साथ उसको मिलाना पड़ता है। अगर वो क्रियाएं कर दी जाए उसके ऊपर, तो वही तंत्र रूप में जो है वो औषधि का भी कार्य करता है। खुद रसतंत्र विज्ञान है हमारे जो है, मतलब 64 तंत्र ग्रंथ हुए हैं, जैसे 64 योगनियां हुई हैं, हर योगनी के ऊपर आधारित एक ग्रंथ है, और उन ग्रंथों के आधार पे ही तंत्र का जो है आधार जो आज के समय में टिका हुआ है। तो प्रत्येक चीज की अपनी एक क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई योगिनी जो है मूल रूप में वो मंत्र की अधिष्ठात्री है, कोई जो है औषधियों की धनी है, कोई कला की धनी है, कोई वशीकरण की धनी है, कोई कामाकर्षण की धनी है। तो इसके ऊपर आधारित सभी ग्रंथ हैं। तो उनका अध्ययन करके हम इन चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। उसमें पर्टिकुलर विधान लिखे हुए हैं इन सब चीजों के, कि आप आज के समय में कलयुग में आप इनका उत्कीलन करके आप इनको प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते गुरु प्रदत्त साधना के अंतर्गत। यदि आप इसका प्रयोग जनमानस के कल्याण के लिए करते हो तो अति उत्तम है, किंतु यदि इसका प्रयोग जनमानस के अगर अहित के लिए जा रहा है तो ये कल को भक्षण करेगी आपका। क्योंकि अधिक किसी भी चीज को संजोया जाए तो वो हानि का कारण बनता है, ये सत्यता है। माया को भी अगर अधिक संजोया जाए तो ये डर रहेगा कि कर को डाकू लूट लेंगे। अगर इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो कहां से कोई ख्याल उठेगा। तो ये कि बोले इसका फ्लो हो जाना चाहिए उस चीज का। अगर अधिक लोगों का आप इकट्ठा करके इस चीज को रखते जाओगे तो वही ऊर्जा भी भक्षण कर जाती है उस जगह के ऊपर। तो यदि मंत्र साधना कोई साधक करे तो उसका प्रयोग जनमानस में करना अनिवार्य ही हो जाता है उस जगह के ऊपर। आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ना साथ में ले जा सकते हो आप उसको कहीं पे भी। इसका प्रयोग ही जनमानस के कल्याण के लिए होता है, पर बशर्ते ऐसा कि उन शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व एक अच्छे गुरु निर्धारण में उसको किया जाए, उसके लिए टाइम अपना स्पेंड किया जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाए अपने टाइम की, अपने मन का नियंत्रण करके कुछ संसारिक लोगों से अपना थोड़ा तपस्या है, तपस्या है बिल्कुल। तो वही है ना, तभी कुछ प्राप्त, मतलब प्राप्ति दंड देविशी त्वं देश कुरु। प्राप्ति के लिए तो दंड देना ही पड़ेगा ना, चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक कष्ट के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, परिवार को छोड़ने के रूप में। तो दंड है ना किसी भी प्रकार से। तो दंड के बगैर तो कोई भी चीज नहीं चलती। बचपन में मास्टर जी भी अगर ए फॉर एप्पल, बी फॉर प्रयास भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, बिल्कुल प्रयास भी हो सकते हैं। बिना दंड के तो बच्चा भी एबीसीडी नहीं सीख सकता। तो वो भी दंड अनिवार्य है, वो गुरुजी देते हैं, तो ठीक है चलता रहता है। अच्छा, जैसे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाते हैं फील्ड पे जी, तो हमें तो वहां के एनर्जीज का डिवाइसेस के थ्रू Devices के through। फ्लक्चुएशंस ये पता लगती है। जी। आपको कैसे पता लगता है? डायरेक्टली बुला सकते हैं, मंत्र होते हैं चीजों के, भूत डामर नहीं, पड़ेगा। जैसे कि कोई जगह किसी एनर्जी है, जी, आप जाओगे आपको फील हो जाएगी। सामने बुला सकते हैं, मंत्रण कर सकते हैं, आगच्छ वर्धते। यहाँ कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं है अगर आप कहो बुला सकते हैं पर। सुनो, अभी अभी मेरे को डरा दिया था पिछले पॉडकास्ट पे ना, एक तांत्रिक और आए थे जी, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला आके कि तुम यहाँ पे हवन करते हो। हम्म। मैंने कहा यहाँ तो हवन नहीं करा हमने, ऊपर करते हैं हवन। हम्म। तो कहते करो। कहता मैंने आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, इतने सारे तांत्रिक आते हैं, हम्म। कोई एक आधा प्रेत छोड़ के चला जाए। ऐसा देखिए, ये तो डराने वाली बात हुआ ना। देखो, तंत्र का प्रयोग कभी किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने के लिए नहीं होता, पहली चीज तो। लेकिन हो रहा है आज के टाइम पे गलत प्रयोग। वो उनकी करनी है, उनको जो है उस चीज का भुगतना पड़ेगा उसको। वो तो आपको मानना पड़ेगा हाँ, वो उनका भुगतना पड़ेगा उन लोगों को, ये क्योंकि ब्लैक मैजिक, अब जैसे आपने इंद्रजाल की बात करते पिछली बार जी, 70% आदमी ब्लैक मैजिक से ग्रस्त है इंडिया में। 70 नहीं, आप बोल सकते 90% क्या आप बात कर रहे हो? जी, 90 से भी ज्यादा किसी ना किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली पता कैसे हो जाता है लोगों के ऊपर? पहली चीज तो ना, लोगों के पुराने घरों में, चाहे पहाड़ी लोग हों, चाहे वो मैदानी लोग हों, चाहे वो किसी भी साइड, पूरे ऑल अराउंड इंडिया के अंदर ना, पहले तो प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, कि लोग अपने पुरानी जो रीति हैं उनको भूल चुके हैं बिल्कुल। अपने जो उनके घर के कुल देवी देवता हैं, या उनके परिवार के अंदर जैसे सालाना पूजा लोग दिया करते, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते, कुछ जरग निकाला जाया करता, या उनके परिवार में किसी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी देवता की पूजा लगती थी, लोग उसको भूल चुके हैं, नहीं करते। बच्चे क्या है कि मॉडर्न हो गए, शहर में चले गए, है ना, या फिर आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए, वो बोलते हैं वी आर वेरी मॉडर्न, हम ये सब क्यों करें हम, है ना। वो बोलते हैं कि तुम गवार हो, ये वो, तो वो बोल जाता है। एक पहली चीज तो ये हो जाता है। दूसरा, लोग अपने पितरों का नहीं करते इस जगह के ऊपर। तो घर की पितरों का काम क्या होता है? घर के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, अगर आपके ऊपर कोई करता है, उनके अंदर प्रोटेक्शन देना आपको। वो आपको एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह रखेंगे आपको, बिल्कुल जैसे एक नारियल का कैसे होता है सख्त शैवाल की, अगर उसको तोड़ के ही उसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में क्या, ना तो लोग अपने पितर पूज रहे हैं, ना अपने देवी देवता पूज रहे हैं, मतलब उनका कोई है ही नहीं ना आगे वाली वारिस, तो कोई भी उनके ऊपर कुछ भी मुंह उठा के करेगा। तो मेन चक्कर क्या है कि घर के बाहर अगर आपके बॉडीगार्ड रखा हुआ आपने, तो ऑब्वियसली वो डोर नॉक करके कोई भी आएगा। अगर कोई घर के बाहर दरवाजा ही नहीं है कोई भी, तो कोई भी मुंह उठा के अंदर घुसे, कुछ भी चले। तंत्र होने का सबसे बड़ा कारण ही होता है, 90% तक लोगों के ऊपर ये कारण होता है, क्योंकि लोग आजकल हम जो है अपनी रूट से अलग हो गए हैं। बिल्कुल यही रीजन है, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल
जाना चाहिए, करना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हो, चाहे सालाना तो एक बार, साल में आप 365 डेज होते हैं, अपने लिए करिए, आप खाइए कमाइए, लेकिन कम से कम साल में 2 दिन 4 दिन अपनी रूट से जुड़ने के लिए निकालना बहुत जरूरी है। अपने सारे स्केड्यूल से निकाल के अपने परिवार के साथ इकट्ठे हुई आप अपने जो है, जो आपकी सालाना पूजा बनती है आप दीजिए, जैसा भी मतलब आपकी जिसकी भी जो भी रीति है उनको करना बहुत निर्भर है इस चीज में। अगर आप बात कर रहे हो जिस भी लोकेशन, जैसे आप बता रहे हो डार्क स्क्रोल के अंदर आपने उत्तराखंड के अंदर आपने जो है सब किया है ना, उत्तराखंड तो वैसे भी एनर्जियों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, और वहां का कल्चर सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंस ये है। आज भी वहां के जो लोग हैं वो सालाना पूजा करेंगे करेंगे, बिल्कुल, और वहां के मतलब चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, वो फिर भी हर 2 साल में 3 साल में अपनी सालाना रूट पूजा से बहुत करने ज्यादा आएगा जुड़े ही हैं वहाँ आएगा। के लोग, बहुत ज्यादा। वहां के कल्चर में ही मतलब जो है देवत्व है, क्योंकि देवभूमि बोली गई, देवताओं का स्थान है, वो देवताओं के स्थान पे रह रहे हैं, तो उनको देवत्व पूजने ही पड़ेंगे। मेरे एक